बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी के मुतालिक बताऊंगा। आज से हम अपना यूनिट नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको बुक पेज नंबर 109 पर मिलेगा। ये यूनिट बेसिकली कौन सी ग्रेड से रिलेटेड है? ग्रेड 7 से। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। वेव 9.1 यूनिट नंबर 9 9.1 का मतलब क्या है कि ये यूनिट नंबर 9 है और इसका फर्स्ट टॉपिक है वेव्स। वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन इन ए मीडियम। वेव जो है ये डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर, खलल है। यानी जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टर्बेंस की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है। पानी स्टिल हालत में आप उसमें पत्थर फेंक देते हैं तो पानी में क्या पैदा हो जाते हैं? वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। तो जब हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो वो क्या करती है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करती है, लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। जिस तरह ये एग्जांपल्स आपको दिए गए, लुक एट दीज फिगर्स शोइंग डिफरेंट वैल्यूज़। इन मंदरजा झेल शक्ल अशकाल को देके जो आपको वेव्स के मुख्तलिफ शक्लें जिसमें नज़र दिखाई गई हैं। वाटर वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, रस्सी में जो वेव पैदा हो रही है, पानी में जो वेव्स पैदा हो रही है, स्प्रिंग में ये देखिए वेव्स पैदा हो रही हैं। या साउंड वेव्स बाय स्पीकर डिस्टर्बिंग पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग, यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई थोड़े से हल्के पार्टिकल्स रखे हुए हैं जो अप एंड डाउन मोशन करते हैं। ये देखिए वाइब्रेटिंग सितार ऑफ गिटार मेकिंग साउंड वेव्स। ये सितार जो है इसके हम अगर तारों को हिलाएं तो ये भी वाइब्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। कलर्स इन द बबल इज़ ड्यू टू लाइट वेव्स, और इस बबल के अंदर जब आप कपड़े धोते हैं तो आप बबल बनते हैं सोप के अंदर, तो वो बबल उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स नज़र आते हैं, ये भी किसकी वजह से? लाइट वेव्स की वजह से। इफ़ वी डिस्टर्ब द मीडियम, जब हम मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं। अब आपके जहन में सवाल है, मीडियम है जिसमें एटम्स हो, मैटर को हम क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। तो वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकती है, स्प्रिंग भी हो सकता है, पानी भी हो सकती है, एयर भी, हवा भी हो सकती है, एंड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और हवा के ज़र्रात भी हो सकते हैं। वाइब्रेट आफ्टर डिस्टर्बेंस, जब हम किसी मीडियम को, मादे को, मीडियम मीन जहाँ पर मैटर मौजूद हो, उसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते, इर्तियाश करते हैं। दिन वी हैव प्रोड्यूस्ड वेव्स, जो इर्तियाश करते हैं तो उसकी वजह से वेव्स पैदा हो जाते हैं, मौजें पैदा हो जाते हैं। विन वी ड्रॉप ए पेबल, जब हम किसी पत्थर को पानी में फेंक देते हैं तो क्या होता है? इंस्टेंडिंग वेव्स ऑफ ए पॉन्ड, तालाब के। विन वी ड्रॉप ए पेबल, जब हम एक पत्थर को इंस्टेंडिंग वेव्स कड़े पानी में ऑफ ए पॉन्ड, तालाब के कड़े पानी में फेंकते हैं। वाटर डिस्टर्ब्स, तो वो पानी डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज़ वाटर वेव ऑन इट्स सरफेस स्टार्ट्स ट्रेवलिंग, तो वहाँ पर वो पानी में वेव्स पैदा हो जाती है। ऑन इट्स सरफेस स्टार्ट्स ट्रेवलिंग, जो कि सफ़र करती है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, जहाँ पर आपने पत्थर को पानी में फेंका था तो उससे दूर हो जाते हुए वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। इफ़ वी प्लेस ए खाक, अगर हम एक दूसरे साइड पर खाक जो है, लाइट वुडन पीस, एक छोटी सा हल्का ज़र जो पानी में नहीं डूबता, उसको हम रख के पानी के एक दूसरे साइड पर ऑन द वाटर, वी विल सी दैट, हम देखेंगे, इट विल वाइब्रेट ऑन इट्स पोजीशन, तो वो अपनी जगह पर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हरकत करेगा। विन वेव पासिस थ्रू इट, जब वेव इससे पास होगी तो वो पार्टिकल अपनी जगह पर हरकत करेगा। बट काक डज नॉट मूव विद द वेव, लेकिन काक जो है वो वेव के साथ नहीं जाती। दैट इज, यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑनली वाइब्रेट, सिर्फ पार्टिकल के मालिक्यूल जो है वो इर्तियाश करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी जगह के आगे पीछे, डू नॉट ट्रेवल, और आगे हरकत नहीं करते विद द वेव के साथ। वाइब्रेटरी मोमेंट ऑफ द कार्क आल्सो शोज दैट, इस कार्क की जो अप एंड डाउन मोशन इस ये जाहिर करती है
वेव गिव एनर्जी टू काक, कि वेव जो है वो काक को एनर्जी देती है जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन करती है। यानी वेव कैरी एनर्जी, यानी वेव जो है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करती है। अब अगर इस चीज़ को मैं आपके सामने वजाहत करूं कि ये अगर आप घर में एक बाल्टी लें और बाल्टी के अंदर आप पानी लें, और पानी कौन सी हालत में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, स्टिल हालत में हो। अब यहाँ पर आप एक काक रख दें, यहाँ पर पेन जो है इसको आप डिप करें अप एंड डाउन, जिसकी वजह से रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। रिपल मीन्स वेव्स प्रोड्यूस होंगे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो इस तरह जाएंगे टूवर्ड्स राइट, या ठीक है। जब इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो दूसरे डायरेक्शन में आएंगे, तो वेव्स कभी लेफ्ट की तरफ जाएंगे, कभी आफ्टर रिफ्लेक्शन राइट की तरफ आएंगे। लेकिन जो पीस ऑफ काक है ये अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि वेव जो है वो अपनी एनर्जी जो है इस काक को दे रहा है, तो काक जो है वो वाइब्रेशन करेगा अप एंड डाउन। लेकिन पार्ट वेव्स क्या होगी, टुवर्ड्स राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी। तो इट मीन्स कि मीडियम जो है वो डिस्टर्ब हो गए, किसकी वजह से, ड्यू टू द अप एंड डाउन मोशन ऑफ व्हाट, ऑफ द स्टिक। जो इस पानी में या हमने पत्थर फेंका था या स्टिक को ऊपर नीचे करने की वजह से इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो गए। तो जब मीडियम डिस्टर्ब होगी तो वेव्स प्रोड्यूस होगी, और वेव हमेशा क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन मालिक्यूल का अपनी जगह से ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट। अगर हम झूले पर बैठ जाए तो झूले पर हम क्या करते हैं, हमारी मोशन लेफ्ट और राइट होती है। ये देखें ये काक क्या करता है, ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। इसी तरह अगर हम ये एक बॉडी को एक धागे से सस्पेंड कर लें और इसको पर फोर्स अप्लाई करें, इसको फिर छोड़ दे, तो ये भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन स्टार्ट कर लेगी। तो ये मोशन हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। अब इस दूसरे टॉपिक में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मुतालिक बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, वेव जो है वो तो प्रोड्यूस हो गए। वेव्स क्या है, मीडियम है, ये डिस्टर्बेंस है कहाँ पर, मीडियम के अंदर। अब वो मीडियम वेव्स जो हैं वो मीडियम में प्रोपेगेशन करेंगे, ट्रेवलिंग करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। तो दो तरह के वेव्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, मीडियम। सम वेव्स, कुछ वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम, कुछ वेव्स के लिए मीडियम चाहिए, एंड सम वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, और कुछ वेव्स के लिए मीडियम नहीं चाहिए ताकि वो सफ़र करे। यानी कुछ वेव्स ऐसी होती है जिसको प्रोपेगेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और कुछ वेव्स ऐसी होती है जिसके सफ़र के लिए, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए वी कैन डिवाइड द वेव्स इनटू टू कैटेगरीज। हम वेव्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के लिहाज से। यानी हम मीडियम के लिहाज से वेव्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। वेव्स विच कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द मीडियम, वो मौजे, वो वेव्स जो कि सफ़र करती है थ्रू ए मीडियम, मीडियम के अंदर, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी वो वेव्स जिसकी ट्रेवलिंग के लिए, जिसके सफ़र के लिए, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, एटम्स की ज़रूरत होती है, मैटर की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर साउंड वेव्स, पानी होगा तो वेव्स ट्रांसफ़र होंगे, वाटर वेव्स। साउंड वेव्स, साउंड होगी तो वेव्स एक जगह, यानी हवा होगी तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। वाटर वेव्स, पानी होगा तब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। सिस्मिक वेव्स मीन यानी अर्थक्वेक्स, ये जब जलजला आता है तो ज़मीन वाइब्रेशन करती है, उसको हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। वेव ड्यू टू अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक जलजले की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एट्सेट्रा वगैरह। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। मैकेनिकल वेव जो है वो खला से,
वैक्यूम उसे कहते हैं जहां पर मीडियम ना हो, जहां पर एटम ना हो। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स विच कैन पास थ्रू वैक्यूम एज वेल एज थ्रू द मीडियम। वो वेव जो वैक्यूम, खला, जहां पर और मीडियम दोनों से पास होती है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मीडियम में पास होती थी, वैक्यूम में पास नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम और वैक्यूम दोनों में पास होती। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर लाइट यानी जो रोशनी है, इंफ्रारेड, हमारी बॉडी से जो हीट इमिट होती है गर्मियों में, सर्दियों में हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि हमारी बॉडी से जो हीट इमिट हो रही है उसको हम ट्रैप कर ले, जिसकी वजह से हम गर्म रहते हैं। माइक्रोवेव, जब वो चीज़ें हम गर्म करते हैं, एक्सरे जब हम निकालते हैं, तो वो वगैरह वगैरह। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में, यानी जहाँ पर मीडियम ना हो, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की मदद से, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कवर करती है। अब देखिए मैकेनिकल वेव्स और दूसरे साइड पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दो सर्कल आपको दिखाए गए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज़ है किसके, मैकेनिकल वेव्स के, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। और ये हमारे पास क्या है, वो सिमिलरिटी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स दोनों में क्या है, कॉमन है। तो सबसे फर्स्ट वन क्या है, रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। और दूसरे नंबर पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या है, जिसके लिए प्रोपेगेशन के लिए, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम चाहिए। अब इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और इसको हम जो है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे आर्टिकल नंबर 9.3 में। स्पीड क्या है, स्पीड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। पानी में स्पीड एक होगी, हवा में स्पीड और होगी, अल्कोहल में स्पीड और होगी। हर एक मीडियम के अंदर जो है मैकेनिकल वेव्स की स्पीड डिफरेंट होगी, डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी मीन्स कि उसके मालिक्यूल कितने नज़दीक हैं एक दूसरे के। स्पीड इन वैक्यूम इज़ ज़ीरो। वैक्यूम जो है उसमें स्पीड क्या होगी, ज़ीरो। किसकी, मैकेनिक, क्योंकि वो ट्रेवल ही नहीं कर सकती, तो उसकी स्पीड कहाँ से आएगी। Characteristic of electromagnetic waves can travel through medium as well as vacuum। दोनों में वो ट्रेवल कर सकती है। ट्रांसवर्स वेव्स ऑनली। देखिए हमारे पास मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट हमारे पास क्या होंगी, ट्रांसवर्स होंगी। स्पीड क्या है, वो मैकेनिकल वेव्स की स्पीड ज़ीरो होगी, कहाँ पर, वैक्यूम में। और हर एक मीडियम के अंदर उसकी स्पीड वेरी करती है, जबकि हमारे पास वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या होती है, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड डिक्रीजेज इन मटेरियल मीडियम, लेकिन मटेरियल के अंदर इसकी स्पीड क्या होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि जब ये मटेरियल के अंदर जाती हैं तो वो कोलाइड करती है, कोलिजन की वजह से वो उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो उसकी क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, बट रिमेन ग्रेटर देन मैकेनिकल वेव्स। लेकिन फिर भी इसकी स्पीड मैकेनिकल वेव्स से ज़्यादा होती है। अब कौन से पॉइंट्स कॉमन है इसमें, ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप मैकेनिकल वेव ले लें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोनों में हमारे पास क्या होती है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। डू नॉट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मैटर न मैकेनिकल वेव में ट्रांसफ़र होती है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। डू यू नो, ये देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू एक्सप्लोजन ऑन द सन प्रोड्यूस ऑनली लाइट नॉट द साउंड। कि सूरज पर जो धमाके होते हैं, क्या वो सिर्फ लाइट पैदा करती है, नॉट द साउंड, आवाज़ पैदा नहीं करती। सूरज पर धमाके होते हैं, क्या वो सिर्फ लाइट पे रोशनी पैदा करती है और आवाज़ पैदा नहीं करती। ह्यूज एक्सप्लोजन्स आर हैपनिंग एट द सन कंटिन्यूसली। बहुत बड़े एक्सप्लोजन, धमाके जो है वो सूरज पर वाक़या होते हैं मुसलसल। ईच एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस साउंड, और हर एक धमाके में आवाज़ पैदा होती है। आप अगर अपनी डेली लाइफ में देखें, जब एक्सप्लोजन होती है तो वहाँ पर क्या होते हैं, आवाज़ पैदा होती है। लाइट एंड हीट, तो तीन चीज़ें पैदा होती है, एक आवाज़, दूसरे नंबर पर लाइट और रोशनी, और तीसरे नंबर पर हीट।
Light and heat from the sun reaches us because light and heat travel in the form of electromagnetic waves। तो सूरज से हम देखते हैं कि रोशनी और हीट हम तक पहुंचती है। जब हम दिन के वक्त धूप में बैठते हैं तो हमारा जिस्म क्या होता है, गर्म हो जाता है। सूरज की रोशनी आती है, हम तक पहुंचती है लाइट और हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि वो उसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। ज़मीन और सूरज के दरमियान क्या है, वैक्यूम है, लेकिन उसकी वैक्यूम के बावजूद ये वेव्स ज़मीन तक पहुंच रही है। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवल, और इसके लिए सफ़र के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वास्ते की मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव। साउंड मैकेनिकल वेव है दैट रिक्वायर, जिसको ज़रूरत होती है मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल, अपने सफ़र के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बट देयर इज़ वैक्यूम बिटवीन सन एंड अर्थ, लेकिन ज़मीन और सूरज के दरमियान वैक्यूम है। वैक्यूम मीन जहाँ पर एटम्स नहीं है। देयर फोर, इसलिए साउंड इज़ नॉट हर्ड ऑन अर्थ, इस वजह से ज़मीन पर आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती। ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑन द सन, सूरज पर धमाके होते हैं लेकिन ज़मीन पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स, और उसकी रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है क्योंकि रोशनी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या उनसे होते हैं, जिसके एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मैकेनिकल वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लेक्चर को आप ज़रूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।